हेलो बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है राहुल टॉप 10 का सेट नंबर 4 डाल रहे हैं और आइए इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं जिससे यूपी बोर्ड में नंबर आपके हिंदी में अच्छे आए। मैं सभी अनसॉल्व्ड पेपर डाल रहा हूं, आप लोग रोज़ मेहनत करते रहें। हेलो बच्चों, आज हम राहुल टॉप 10 अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर हिंदी का जो है सेट नंबर 4 डाल रहे हैं। अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर सेट नंबर 4 डाल रहे हैं, ये हिंदी का है और ये इंटरमीडिएट बच्चे ध्यान दें, बोर्ड पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। तो पहला क्या है कि आचरण की सभ्यता के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, संपूर्णानंद, अध्यापक पूर्ण सिंह। इनमें जो है बच्चों आचरण की सभ्यता के लेखक, आचरण की सभ्यता आप कक्षा 11 में भी पढ़ चुके होंगे। तो आचरण की सभ्यता के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। सरदार पूर्ण सिंह जो है, सरदार पूर्ण सिंह आचरण की सभ्यता के लेखक हैं। अगला देखिए, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, रामचंद्र शुक्ल के विषय में पढ़ी हुई हो तो खा नंबर का चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। ये जो है इनकी संग्रह रचना है। अगला देखिए, उसने कहा था, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटेड डाउन है। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत बढ़िया कहानी है ये। आगे देखिए, घ नंबर में आते हैं, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति। ये सारे जो है निबंध संग्रह वासुदेव शरण अग्रवाल के हैं, लेकिन राष्ट्र का स्वरूप पृथ्वी पुत्र से लिया गया है, इसलिए घा का दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अंगा देखते हैं। बहादुर कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अमरकांत। तो बच्चों यहाँ पर अमरकांत होगा, इसलिए अंगा का चौथा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, दूसरे का उर्मिला का वीरा वर्णन साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है? चतुर्थ सर्ग में, नवम सर्ग में, पंचम सर्ग में, तृतीय सर्ग में। तो बच्चों यहाँ पर दूसरा आएगा नवम सर्ग से। नवम सर्ग में है, उर्मिला का वीरा वर्णन साकेत के नवम सर्ग में लिया गया है। अगला देखिए, कुकुरमुत्ता के रचयिता हैं, कुकुरमुत्ता के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर बच्चों खा कुकुरमुत्ता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद बच्चों पलाशवन काव्य संकलन के प्रणेता हैं, पलाशवन काव्य संकलन के प्रणेता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र शर्मा। तो यहाँ पर बच्चों नरेंद्र शर्मा आएगा चौथा। पलाशवन काव्य संकलन के प्रणेता हैं नरेंद्र शर्मा। आइए बच्चों घा नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? इसमें 3 छायावाद के हैं, लेकिन एक ऐसा कवि जो छायावाद का नहीं है उसी में निशान लगाना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये भी छायावादी हैं, जयशंकर प्रसाद ये भी छायावादी, महादेवी वर्मा ये भी छायावादी कवयित्री हैं। अज्ञे, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये तार सप्तक के संपादक भी हैं और प्रगतिवादी कवि हैं। इसलिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं? अज्ञे। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा। नहीं पूछा जा रहा ना, तो चौथे में लगाएंगे। इसके बाद बच्चों अगला देखिए, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, मैथिली शरणगुप्त, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों यहाँ पर निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन, ये हरिवंश राय बच्चन इसमें सही होगा। इस तरह से बच्चों आगे हम और अभी तैयारी कराएंगे, देखते हैं इसी वीडियो में।
यहाँ देखिए निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। मनोज मनोज्ञ, मन का ओज मन का ज्ञान, मनुष्य का जन्म मन की सुंदरता, कामदेव सुंदर मन के अनुसार मन की बात जानने वाला। देखिए मनोज माने कामदेव होता है, और मन का ओज तो होगा नहीं, क्योंकि ओज माने शक्ति होता है, तो मन की शक्ति ये अलग बात हो गई, कामदेव से मतलब नहीं यहाँ पर, है ना। मन का ज्ञान तो यहाँ सही है। अब यहाँ मनुष्य का जन्म ये गलत है, यहाँ पर सही है। कामदेव सही है लेकिन ये गलत। हमारे अनुसार यहाँ पर मन के अनुसार, मनोज माने मन के अनुसार, अब मनोज्ञ माने मन की बात जानने वाला, इसलिए द ऑप्शन हम सही करते हैं। इसमें से एक आ और द में बहुत सूक्ष्म अंतर है, तो यहाँ पर मन के अनुसार, अब मन की बात जानने वाला मनोज, मन के अनुसार मनोज्ञ, मन की बात जानने वाला मनोज माने कामदेव भी होता है। तो जहाँ पर मन के अनुसार चला जाए, मन कब्जे में न किया जाए, वहाँ पर हम यहाँ अर्थ इसको यही लेते हैं, तो यहाँ पर द ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला देखिए, सूर सुर। देखो सूर माने बहादुर होता, सुर माने देवता, तो यहाँ पर वीर और देवता, ब ऑप्शन सही होगा। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ बताओ, तो हम सबके बता देते हैं। देखो नाक माने इज्जत भी होता, स्वर्ग भी होता है। वारिद माने बादल भी होता है, तो यहाँ पर बादल भी होता है, भद्र पुस्तक नागर मोथा तमाम होते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन। हाँ, यहाँ पर पयोधर, पयोधर माने होता है पहाड़ भी होता है, समुद्र भी होता है। अर्क माने मदार, सूर्य भी होता है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। किए हुए उपकार को मानने वाला, है ना। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। परोपकारी, किए हुए उपकार को मानने वाला, परोपकारी, सज्जन, कृतज्ञ, महापुरुष। तो यहाँ पर कृतज्ञ होगा जो किए हुए उपकार को मानता है। यहाँ देखिए थोड़ा सा अंतर दे दिया, जो किए हुए उपकार को न मानता हो, अपकारी, दुष्ट, कृतघ्न, हानिप्रद। तो यहाँ पर कृतघ्न होगा, ये वहाँ कृतज्ञ था तो यहाँ कृतघ्न। धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जिससे सबको फायदा हो। धन्यवाद।